नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। हमारा देश कोरोना के बेहद खतरनाक भयानक दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ देश में चीख पुकार मची हुई है। हर राज्य, हर जिला कोरोना की मार से कराह रहा है। अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सारे दावे ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें सरकार दवा दे दो। और यही बात अस्पतालों के बाहर चीखते पुकारते मरीज और उनके तीमारदार रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि सरकार हमें ऑक्सीजन दे दो। महाराष्ट्र, दिल्ली से यूपी तक कोरोना का तांडव। शहर शहर चीख पुकार, ऑक्सीजन के लिए गुहार, बेड के लिए हाहाकार, हर तरफ आंसुओं का सैलाब। कोरोना की सुनामी के सामने देश के हेल्थ केयर सिस्टम की सांसें फूलने लगी। कोरोना से करा रही दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार कबूल कर लिया कि राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मदद की गुहार लगाई। महाराष्ट्र सरकार पहले ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। खुद उद्धव ठाकरे भी पीएम को खत लिख चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है उत्तर प्रदेश। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री को खत लिखकर ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत बढ़ाने की अपील की। मध्य प्रदेश सरकार भी स्वीकार कर चुकी है कि राज्य में मरीजों के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों की बदहाल तस्वीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पीएम को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन अभियान तेज करने की अपील की। कोरोना की दूसरी लहर से बिगड़ते हालात के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी। टीएमसी मंत्री शिशिर चट्टोपाध्याय ने भी पश्चिम बंगाल में आगे कोई बड़ी रैली न करने का ऐलान किया है। आज तक ब्यूरो। इसमें कोई शक नहीं कि देश के विभिन्न राज्यों में अस्पतालों में कोरोना के मरीज भरे पड़े हैं। 2,61,500 को पिछले 24 घंटों में आंकड़ा पार कर गया है। ये बेहद भयावह स्थिति है। बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, लेकिन अब जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। अपराजिता जी सारंगी हमारे साथ इस वक्त एमपी लोकसभा और बीजेपी की प्रवक्ता हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ